168 पे भारत को रोकना, पहुंच गई है इंग्लैंड मेलबर्न यानी कि फाइनल। सेमीफाइनल में हारना बहुत भारी पड़ा इंडिया को। पूरे साल तैयारी, सारे गेम्स अच्छे से खेले, लेकिन सेमीफाइनल में रह गए। आप लोगों के लिए आपका सेमीफाइनल है प्री बोर्ड एग्जाम, तो आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके मार्क्स को 40 to 50% और बढ़ा देगा। इसीलिए आपको जरूरत है मेरे कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट आपकी तैयारी को कैटलाइज कर देगा और आपके प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स इंप्रूव करेगा 100%। इस बात की गारंटी मैं आपसे ले सकता हूं। तो अगर आप हाफ ईयरली में 50-60 नंबर लाके अटक गए थे, तो आप 85 प्लस तक जा सकते हैं। और अगर आपके 70-80 नंबर आ गए थे हाफ ईयरली में, तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट 95 प्लस तक ले जा सकता है। यस, तो सीधी बात, नो बकवास, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं, कोई भाषण नहीं, चीर दो, फाड़ दो, मार दो, मर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। जी हाँ, मुद्दे की बात करते हैं, लॉजिकल बात करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। शुरुआत करते हैं वीडियो की, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना, सीरियस होकर। कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है सीपीएस, यानी चैप्टर वाइज पेपर वाइज स्प्रिंट। क्या नाम है? चैप्टर वाइज पेपर वाइज स्प्रिंट। अब आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने सिलेबस की स्ट्रक्चर्ड तरीके से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। क्या काम करना है? पहला, कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना सिलेबस कवर करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है। वर्ड ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं? न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके असर्शन, रीजन और नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो दूसरा काम, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ये दो काम आपको अब करने हैं। एक वर्ड मैंने और लिखा है, स्प्रिंट। इसका क्या मतलब है? स्प्रिंट का मतलब आपने सुना होगा, स्प्रिंट रेस होती है 400 मीटर की, 200 मीटर की, जहां पर क्या करना होता है कि आपको कम टाइम में बहुत तेज दौड़ना होता है। कम टाइम में बहुत तेज दौड़ना है, यही तो आपको करना है। आपको क्या करना है? कम टाइम में, ऑलमोस्ट आपके पास हद से हद, ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम है प्री बोर्ड के लिए, तो वो 7 to 8 वीक्स है। कम टाइम में बहुत तेज दौड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको फुल सिलेबस की भी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कवर करना है, फिर आपको पेपर वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसी टाइम में ये सब करना पड़ेगा, स्प्रिंट करना है आपको भी। अब कैसे, कितना कितना टाइम इसको देना है, कितना टाइम इसको देना है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? 60% टाइम जो है वो आपको देना है इसके अंदर, फुल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। और आपको बाकी का जो बचा हुआ 40% टाइम है, ये वाले टाइम का, ठीक है जी, जो आपके ये 7 to 8 वीक्स हैं, इसका 60% टाइम आप इसमें लगाएंगे और 40% टाइम आप इसमें लगाएंगे। और इसको भी मैं बोल रहा हूं अलग अलग फेज, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये है आपका फेज 1, ठीक है जी, फेज 1। और ये जो आपका 40% टाइम है, ये है आपका फेज 2। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूं कि ये जो आपको इतना इतना टाइम देना है, ये कैसे कैसे देना है, कैसे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करना है पूरा का पूरा सिलेबस इसी टाइम के अंदर। और उसी टाइम में आपको फिर पेपर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। वो कैसे करनी है बताऊंगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंट का मतलब यही है कि आपको कम टाइम में बहुत तेज दौड़ना है। तो आइए मैं सिखाता हूं आपको बहुत तेज दौड़ना। अब बारी बारी दोनों फेजेस की बात करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इन डिटेल वीडियो है, कोई हवा में नहीं है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, धुएं उड़ा दोगे। भाई काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए करते हैं। तो फेज 1 का नाम मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस ऑफ फुल सिलेबस। जो भी आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब इसकी आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है बताता हूं। आपको क्या करना है, 3 चैप्टर्स पर डे, रोजाना 3 चैप्टर की प्रैक्टिस आपको करनी है रोजाना। अब ये जो चैप्टर्स है ना, ये कोई से भी सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं करे भैया कि इस दिन ये करो, मंडे को ये पढ़ो, ट्यूसडे को ये पढ़ो। मंडे को नहीं है मेरा मैथ्स पढ़ने का मन, फिर कैसे पढ़ लूंगा मैं, ठीक है जी। तो इसीलिए सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है। 3 चैप्टर की रोजाना प्रैक्टिस करनी है। कोई से भी सब्जेक्ट से आप ले सकते हैं। 2 मैथ्स के ले लिए, 1 साइंस का ले लिया, किसी दिन 1 मैथ्स का ले लिया, 2 सोशल साइंस के ले लिए, किसी दिन साइंस और इंग्लिश ले ली, कोई से भी आप चूज कर सकते हैं। बट 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो भी बता देता हूं आपको। 20 क्वेश्चंस ईच, आपको हर एक चैप्टर के 20 सवाल सॉल्व करने हैं। कम से कम है ये, कम से कम कितने सवाल? 20 सवाल सॉल्व करने हैं। और वो सवाल भी ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर ऑल पैटर्न कवर हो रहे हो, ऑल टाइपोलॉजी क्वेश्चंस कवर हो रहे हो। मतलब ऐसे सवाल आपको 20 सॉल्व करने जिसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए, शॉर्ट आंसर भी होने चाहिए, लॉन्ग आंसर भी होने चाहिए, केस बेस भी होने चाहिए, असर्शन रीजनिंग भी होनी चाहिए। हर टाइप का सवाल आपको सॉल्व करना है, हर एक चैप्टर का।
अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में केस बेस्ड तो नहीं है, एनसीईआरटी में एमसीक्यू तो नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे। जी हाँ, बता रहा हूं आपको, इन डिटेल वीडियो है, इसीलिए ध्यान से देखते रहो बस, बिना पलक झपकाए, ठीक है जी। ये करना है आपको, तो आपको 3 चैप्टर एक दिन में प्रैक्टिस करनी है, हर एक चैप्टर के 20-20 सवाल सोल्व करने हैं, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है। और फिर क्या करना है, कुछ सवाल गलत भी होंगे, कुछ में आप अटकेंगे भी, कुछ टॉपिक आपके वीक्स भी है, तो क्या करेंगे, तो आप उनको रिवाइज करेंगे, रिवाइज वीक टॉपिक्स, ठीक है जी। अब ये सब टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर है रियल नंबर, उसके अंदर है आपका सब टॉपिक इर्रेशनल नंबर, नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रूफ करना है, तो ये आपका सब टॉपिक हो गया, वीक है, इसको रिवाइज करो। कैसे, स्कूल की नोटबुक खोल लो, कैसे सर ने करवाया है, कैसे मैंने लिखा है, एनसीईआरटी का सहारा ले लो, एनसीईआरटी कैसे बता रही है, यूट्यूब का सहारा ले लो, मेरी वीडियो देख लो, कैसे प्रूफ करना है आपको बता रखा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, तो ऐसे आपको ये करना है। तो ये रहा ओवरऑल मोटा मोटा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सवाल आपको किस किस तरीके से, कौन कौन से टाइप के कैसे सॉल्व करने हैं आपके नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास एमसीक्यू भी हैं, असर्शन रीजनिंग पूछ रहा है, शॉर्ट आंसर 1 नंबर के, शॉर्ट आंसर 2 नंबर के, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है हम और गहराई के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूं। तो यहां पर हर एक चैप्टर का क्या करना है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहां पर जितने जितने क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ रहेंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एक रेशो बना दिया है कि आपको हर एक चैप्टर के कम से कम 5 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, हर एक चैप्टर के आपको 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, हर एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर करने हैं, 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाले करने हैं, और लॉन्ग आंसर की 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कम से कम, और 2 क्वेश्चंस आपको केस बेस्ड करने हैं हर एक चैप्टर के। अब सवाल ये उठता है कहां से करेंगे, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू या फिर केस बेस्ड ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, तो अब सोर्स पे आ जाते हैं। देखिए एमसीक्यू आपको कहां मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के अंदर। तो यहां से आप जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में से उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, या फिर कोई भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस जो है वो देख लेंगे एमसीक्यू, तो यहां से आप कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। ये सोर्स है कहां से करना है। सेम इसी तरीके से असर्शन एंड रीजन, ये बिल्कुल नया टाइप इस बार पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो कहां मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से इसकी प्रैक्टिस करना, और साथ साथ क्वेश्चन बैंक आपके पास जो भी है, वैसे मैंने भी आपको एजुकार्ड का क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करा था, उसके अंदर भी ये है, अगर वो आपके पास है क्वेश्चन बैंक उसमें से कर लेना, अदरवाइज कोई और सा भी है उसमें अगर असर्शन रीजन है वहां से प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। यस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर छोटे छोटे सवाल भी हैं, लंबे लंबे सवाल भी हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से ही करनी है। अब बात करते हैं केस बेस्ड की। केस बेस्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ये कहां मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स के अंदर। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर से आपको केस बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है, हर एक चैप्टर की जिसकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। इस तरीके से फेज 1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं फेज 2 की, जहां पर हम पेपर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जैसा पेपर पूछा जाने वाला है, तो उसको भी मैं इतनी ही गहराइयों में जाकर आपको बताऊंगा, बस देखते रहो ये वीडियो। तो फेज 2 है हमारा, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या है, पेपर वाइज प्रैक्टिस करनी है, प्लस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा आपका प्री बोर्ड आएगा, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं ढेर सारे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है फेज 2 के अंदर। अब कितने सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, मैं कम से कम बता रहा हूं आपको ये, कि कम से कम आपको 5 सैंपल पेपर्स जो हैं ये सॉल्व करने हैं। अभी प्री बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। 5 सैंपल पेपर, ये कम से कम है, हालांकि ये मेरा कम से कम भी आपके लिए बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन भैया इतने तो करना ही यार, कम से कम 5 सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं ईच सब्जेक्ट के, ठीक है जी, हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, 5 सैंपल पेपर आपको लगाने हैं प्री बोर्ड की तैयारी के लिए। बोर्ड की तो बाद में होगी, वो तो बाद में होगी, सिर्फ प्री बोर्ड पर भी ध्यान रखते हुए। अब आप ये पूछेंगे कि सर तो उससे मेरा क्या फायदा, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका फायदा क्या है। आपका फायदा यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो चेक हो जाएगा। क्या करना है, जब भी सैंपल पेपर लगाओ, प्रॉपर कितने घंटे के लिए लगाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, और उस टाइम के अंदर ही पूरा सैंपल पेपर एक बार में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि थोड़े सवाल अभी कर लिए, धनिया लेने चले गए, थोड़े सवाल आगे शाम को कर रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने के आने के बाद, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटे लगाइए टाइमर में और पूरा सैंपल पेपर 3 घंटे में करके उठिए, तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट चेक होगा कि क्या आप 3
3 घंटे में पूरा सैंपल पेपर सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अगर घर पे ही नहीं कर पा रहे तो बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपका चेक होगा, पहला फायदा आपका ये है। दूसरा फायदा ये है कि आपका स्टेप वाइज आंसर चेक कर सकेंगे आप। जी हाँ, ये सबसे जरूरी पार्ट है वीडियो का। अब यहां से बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत जरूरी पार्ट है, सुनो देखो ध्यान से। स्टेप वाइज आंसर चेक, ये बात पता होती है टॉपर्स को, इसलिए टॉप कर जाते हैं, आप नहीं कर पाते। क्या वजह है कि आपको ना स्टेप वाइज आंसर चेक करना नहीं आता। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, खुद से चेक कर रहे हैं, आपने सिर्फ आंसर पर नजर मारी, भैया 472 मेरा आंसर है, हाँ सही है, चलो जी पूरे के पूरे 4 नंबर ले लो। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी है। क्या क्या? कि आपने डायग्राम लेबलिंग सही से करी है नहीं करी है, मतलब अगर कोई डायग्राम या फिगर है वो आपने बनाई है नहीं बनाई है, आपने उस सवाल के अंदर फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा है, सवाल का जो भी आप यूज कर रहे हैं फॉर्मूला उसके अंदर, आपने यूनिट लिखी है नहीं लिखी आंसर के अंदर, जो भी आंसर आया उसको खाली नंबर में तो नहीं छोड़ दिया, यूनिट उसका लिखा नहीं लिखा, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो भी चीज है लिखी नहीं लिखी आपने, ये आप चीज चेक करना है आपको। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कीवर्ड किसी लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपने उसके अंदर डाला है या नहीं डाला, तो ये चीजें चेक करनी होती है। स्टेप वाइज आंसर यही होता है। तो अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी के सैंपल पेपर से आप ये वाली प्रैक्टिस करें जो कि सीबीएसई के टीचर भी रेफर करते हैं, तो एजुकार्ड के ये वाले सैंपल पेपर बुक आपके पास होने ही होने चाहिए हर हाल में, क्योंकि यही एक ऐसी बुक है सैंपल पेपर्स की जो कि आपको ये चीज सिखाती है, टॉपर्स बनने वाली चीज सिखाती है। क्या? कि स्टेप वाइज आंसर चेक कैसे करा जाता है। इन सैंपल पेपर बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये चीज कैसे सिखाई जा रही है इसमें दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर इस बुक के अंदर हमें यह बताया जाता है कि किस किस चीज का कितना कितना कैसे कैसे नंबर आपको मिलना है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसे सवाल लिखना है मुझे। फॉर एन एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, देखिए यहां पर एक 3 नंबर का सवाल है, शॉर्ट आंसर, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ली गई है। तो यहां पर सबसे पहली बात, एज्यूम द लेंथ ऑफ चेस बोर्ड, कि अगर आपने मान लिया, सिर्फ आपने इतना लिख दिया कि माना चेस बोर्ड की लंबाई x मीटर या x इंच, इतना लिख दिया तो आधा नंबर आपको इस चीज का मिल जाता है। अरे वाह सही है यार, अब मुझे सवाल भले ही नहीं आता, अगर मैं इतना भी लिख दूंगा आधा नंबर ले लूंगा। तो ये बात आपको पता चल जाएगी इस बुक के थ्रू। ऐसे ही फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी उस सवाल की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ के, तो आपको आधा नंबर इस चीज का मिल जाएगा। सॉल्व नहीं करी अभी, सिर्फ बना दी, 1 नंबर आपका तैयार हो चुका है। तो अगर आप इतना ही सवाल करके आए तो 3 में से आपको मिलेगा 1 नंबर। इस तरीके से पूरा नंबर नहीं ले लेना इतना करके ही, तो ये चीज आपको पता होंगी। सॉल्व कर देंगे आप x के लिए 1 मार्क आपको मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। आपने पूरे फैक्टर कर लिए, तो ब्रैकेट बना दिए, सेम कर लिए, सॉल्व कर लिए। फिर आपने जो सही वैल्यू है, 2 वैल्यू आती है ना जब फैक्टर करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो सही वैल्यू है वो आपने चूज कर ली, आधा नंबर मिल गया। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द चेस बोर्ड, आपने लास्ट में लिख भी दिया कि भैया चेस बोर्ड की लंबाई लेट सपोज 10 इंच, ठीक है, 8 इंच, इस तरीके से प्रॉपर लिख दिया आपने, तो आधा नंबर इसका है। खाली 8 लिख के आ जाएंगे, नहीं लेना नंबर, काट देना है, तो पूरा लिखना है। तो इस तरीके से जब आप सारी स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके 3 में से 3 नंबर आएंगे। तो आप ऐसे चेक कर सकेंगे, कोई स्टेप आपने मिस करी है, नंबर कम कर दो, कम नंबर लो यहाँ पर, तो आपको पता होगा ये टॉपर करते हैं। टॉपर को ये बात पता होती है जो आपको नहीं पता होती, इसलिए आप पीछे रह जाते हैं। और टॉपर हर एक स्टेप का उसको पता होता है, इतना कर दिया इतने नंबर, ये कर दिया ये कर दिया, हाँ जी चारों के चारों नंबर मेरे आ गए, 3 नंबर पूरे आ गए। इसीलिए वो 95 ले आते हैं, इसीलिए वो 98 लेकर आते हैं, क्योंकि उनको ये चीज पता होती है। लेकिन अब आपको भी बता दी है मैंने, कहां मिलेगी ये चीज? मिलेगी आपको एजुकार्ड के सैंपल पेपर की बुक में। इसीलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया गया है। आप बुक अपनी अपनी मंगाइए सैंपल पेपर्स की और प्रैक्टिस सॉल्व करना शुरू करिए, बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। फिर फटाफट से आपको आ जाना है तीसरे पॉइंट पर, जो कि है वीक टॉपिक को क्विक लुक करना है, मतलब फटाफट से 5 मिनट के अंदर एनसीईआरटी की बुक में से देख लेना है कि क्यों ये मुझसे गलती हुई है। इस तरीके से आपको सैंपल पेपर भी पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। अब एक बात आपको बताऊं कि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, ये आपके स्कूल वाले जानबूझकर ज्यादा हार्ड बनाते हैं बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन में। जी हाँ, ज्यादा हार्ड बनाते हैं ताकि आपके इसमें नंबर कम आए और फिर आप और ज्यादा मेहनत करें बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, ये अंदर की बात है, बट आपको इसका फायदा मिलता है, इसलिए ये चीजें करी जाती हैं। और ये जो हार्ड वाला बना, मतलब ये जो प्री रिपोर्ट हार्ड बनाया जाता है, इसी लेवल की डिफिकल्टी आपको एजुकार्ड की बुक्स के अंदर सैंपल पेपर की देखने को मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं पूरा समराइज करूं कि क्या क्या हमने जाना इस वीडियो के अंदर, या हम क्या वैल्यू लेकर जा रहे हैं, आप क्या सीख के जा रहे हैं, तो आप ये सीख के जा रहे हैं कि आपको 60% टाइम जो आपका देना है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो अगर आपने इतना भी काम कर लिया तो क्या हो जाएगा, 60% जॉब आपकी
डन हो चुकी है, 60% काम आपका पूरा हो चुका है आपने अगर ये चीज कर ली। उसके बाद बाकी के जो 40% है वो क्या है, वो आपका इस चीज में जाएगा सैंपल लेबर सॉल्व करने में। 10 से 15 दिन में आप इस तरीके से ये चीजें पूरी कर लेंगे और बाकी के जो दिन है 60-40 वाला जो रेशो है, तो इस तरीके से जो भी आपके पास अब हफ्ते 6 हफ्ते 5 हफ्ते 7 हफ्ते, ठीक है, बोर्ड एग्जाम इसके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मेथड में तैयारी करनी है। ये कोई हवाई बातें नहीं है कि ये कर दो 18 घंटे पढ़ लो, ये कर दो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो, नहीं, ये बातें मुझसे करनी भी नहीं आती। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको देने आया हूं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही आपको दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ऑल राइट, इसकी आप तैयारी कीजिए, इनफ टाइम है, इस तरीके से लेके चलेंगे ना, कोई 1 दिन में 2 दिन में या 10 दिन की स्टडी से काम नहीं बनता कि 10 दिन में सिर्फ आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉपर्स की तरह सोचना है, स्टेप वाइज आंसर ले करने हैं और वैसे ही नंबर लाने, तो आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्योंकि क्या है, स्प्रिंट है, कम टाइम में आपको तेज दौड़ना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जंप करके एकदम फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जी हाँ, नहीं है, तेज दौड़ना पड़ेगा। अब वो दौड़ना कैसे है, मैंने आपको दौड़ना सिखा दिया है। ऑल राइट, तो आप कमेंट करके बताइए कि यस सर, मैं आज से ही दौड़ना शुरू करूंगा, मैं आज से ही इस दौड़ में पार्टिसिपेट करूंगा। कमेंट करें कि मैं आज से ही इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दूंगा, कि मैं आज से ही ये चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। ऑल राइट, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, चाहे वो मैथ देखता हो ना देखता हो, इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, कोई सा भी बच्चा हो क्लास 10th का और कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी शहर हो इंडिया का, सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए शेयर करके। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में इसको शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको पर्सनल भी भेज दीजिए कि बेटा देख ले, पास होना है, मेरे साथ 11th में जाना है तो ये चीज कर ले, वरना तो तू पीछे रह जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये उनको मजे मजे में बता दीजिए ताकि वो भी देखें, वो भी सीखें। मिल बांट के तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। यही आपके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं और प्रार्थना है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।